जय माई की। ओम काली सभी को। जय जगदम्बा। हर हर महादेव। जय श्री राम। आज आप सबके कुछ सवाल जिनका जवाब देने में आई हूँ। बहुत सारे लोगों का तो सबसे पहले एक ही सवाल होता है कि हमने कोई पाप नहीं किया इस जन्म में, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन हम फिर भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। जितना ज़्यादा हम भगवान की सेवा लगा रहे हैं, हम उतना ज़्यादा दुखी हैं माँ। फिर कुछ लोगों के ये सवाल हैं कि अगर मैं भगवान को मानती हूँ तो मेरा पति बिल्कुल नास्तिक है, वो नहीं मानता। मंदिर जाने से समस्या है, घर में पूजा करने से समस्या है, हवन करने से समस्या है लोगों को। तो देखिए, सबसे पहले तो जो ये जन्मों जन्मांतर का जो सेवा है ना, आपकी आपके जो कर्म हैं, ये जन्मों जन्मांतर का हिसाब है जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। जैसे आपका बैंक बैलेंस चलता है, उसी तरह से आपके कर्म चलते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। अगर आप बहुत समय से अच्छा कर रहे हैं, भगवान के मंदिर जा रहे हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, किसी का, देखिए कर्मों का जो खेल है वो ये है कि अगर हम किसी को अच्छा नहीं कह सकते, हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते, तो हमें बुरा कहने का भी अधिकार नहीं है। अगर हम किसी चीज को बचा नहीं सकते, तो अगर आप मारने वालों के साथ भी खड़े हैं तो आप वहां खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, तो ये भी एक उसी पाप में गिना जाएगा कि आप वहां मौजूद थे। तो इसलिए अपने जीवन के जो, जिस दिन आपको भगवान के बारे में समझ आ जाएगी ना सही से सारी बातें, उस दिन वो खुद ब खुद ही आपको ये सारी जो परेशानियों से ना उठा के अलग ले जाता चला जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं मांस अंडा खाता हूं लेकिन मैं देवी का सेवक हूं। तो देखिए, सेवक तो हैं आप भगवान के। हमारे शास्त्रों में कहीं भी ये मेंशन नहीं है मांस अंडा। भगवान को भी वो कहते हैं कई लोग, भाई ये महाकाली को, ये योगिनियों के लिए चढ़ता है, महाकाली के लिए नहीं चढ़ता है। उनकी योगिनियों का प्रसाद है ये, अगर कोई बलि उनको दी जा रही है वो कुछ और चीज है। और इंसान का खाना, किसी के बच्चे को मारकर खाना या किसी को जीवित तरीके से खाना, उसने पूरी सृष्टि रचाई है, उसने सारा संसार बनाया है, उसने हमें बनाया है। अगर हमारे बच्चों को या हमें कोई काट के किसी के सामने परोस दे, तो आप सोचिए कि क्या आप ये कभी होने देंगे? आप कभी ये चीज बर्दाश्त कर लेंगे? हम उन्हीं के बच्चों को ला के उन्हीं को मार के पका रहे हैं, खा रहे हैं, सजा रहे हैं। तो पता नहीं कैसे ये सब हो रहा है। भगवान ने सृष्टि बनाई, उसने इंसान बनाया। कुछ लोगों को लगता है कि मैं इतना गरीब हूँ, मैं जिंदगी में सारे काम सारे उपाय कर करके थक गया, लेकिन मैं जो है अपनी जिंदगी में उठ नहीं पा रहा हूं। गरीब शब्द का असली सच जो है ना, आप उससे पूछिए जो ये आंखों से देख नहीं सकता। आप कितने अमीर हैं ना, भगवान ने आपको क्या अमूल्य तोहफा दिया है, ये बात आप उसके बाद समझेंगे। जिसकी टांगे नहीं चल सकती, जिनके ये हाथ नहीं है, जो खा नहीं सकते, जो बैठ नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, आप उनसे पूछिए कि ये कितने करोड़ों की प्रॉपर्टी है जो आपको उसने बख्शी है। तो हम तो दरअसल जो इंसान है ना, वो शुक्रगुजार नहीं है उसका। जिस दिन आपको अपने शरीर की अहमियत पता चल जाएगी, जिस दिन आप बात बात में उसका शुक्रिया अदा करना सीख जाओगे, उस दिन आपको चलेगा पता कि हमें उस जगदम्बा ने, उस परम पिता परमेश्वर ने, उस महादेव ने हमें क्या कुछ दे रखा है। दूसरा, आप अपने पिछले कर्मों का फल भुगत रहे हैं जिसकी वजह से आप परेशान हैं। लेकिन अगर मैं बार बार कहती हूं कि 40 दिन तक मंदिर की सफाई, 40 दिन तक ऐसा प्राचीन मंदिर जहां महादेव का पूरा परिवार बसता हो, जहां गणपति हो, कार्तिकेय जी हो, महादेव हो, महापार्वती हो और महाकाली हो, जहां महाकाली का मंदिर अगर आपके आसपास है कहीं तो जाइए,
देसी घी का दीपक जलाइए, महादेव के मंदिर में देसी घी का दीपक जलाइए, गणेश जी के आगे देसी घी का दीपक जलाइए, मंदिर में सफाई करिए। ये मैं नहीं बोलती, ये हमारे शास्त्र बोलते हैं। राइटिंग में प्रमाण है हमारे शास्त्रों में। शिव पुराण पढ़िए, आप भागवत गीता पढ़िए, आप जो भी महापुराण पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे हमारे शास्त्र, रामायण पढ़ेंगे, हजारों समस्याओं का हल आपको अपने शास्त्रों में ही मिल जाएगा। मेरे कहने से मत करिए आप, लेकिन शास्त्रों पर, किसी पर यकीन करके करिए। मैं मानती हूं कि एकदम कुछ नहीं हो सकता। आप सोचें कि अगर मुझे 6 महीने लग गए, किसी को 3 महीने में भी असर हो सकता है, किसी का 6 महीने भी लग सकता है, किसी का 9 महीने भी लग सकता है, लेकिन लगेगा उसी का जो विश्वास के साथ उस पर अपनी जिंदगी की डोर को छोड़ देगा कि मैंने सरेंडर कर दिया है, तू जो भी चाहेगा मैं वही करूंगा आज के बाद। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो जगदम्बा वो सब सुनती है। आप उसके मंदिर में जा रहे हैं, ये इतनी दयावान है, ये इतनी करुणामयी है, ये इतनी ऐसी है कि जिस दिन, और इन्होंने ही चुना है कि आप महाकाली के मंदिर तक जा रहे हैं, आप माँ भगवती से प्रेम कर रहे हैं, आप उसके सामने रो रहे हैं, आप उसके सामने कह रहे हैं और वो सब कुछ सुन रही है। ये मत सोचिए कि उस तक आपकी पुकार नहीं जा रही है। ये आपके कोई प्राचीन ऐसे कर्मों का कोई फल है जो आप एकदम से अभी आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन गारंटी है कि आप अपने कर्मों से अपने आने वाले कल को बदल सकते हैं। कुछ भी मत करिए, कुछ भी मत ले जाइए अगर आपके पास नहीं है, लेकिन आप मंदिर तक जाइए, सफाई करिए, माँ भगवती के मंदिर में जाइए, सफाई करिए, उससे अरदास लगाइए, उसके चरणों में सिंदूर चढ़ाइए, उसके चरणों में चंदन लगाइए, उसके चरणों में आप तिलक करके उस सिंदूर को अपने तिलक करना शुरू करिए, उस चंदन से आप अपना तिलक करना शुरू करिए। आपके जीवन में देखेंगे कि धीरे 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 बदलाव आएगा, 101% आएगा। तो कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। आप 9 दिन करके देखें, आप 18 दिन करके देखें, तपस्या करके देखें। ये साधना है, ये तपस्या है, इसमें वो एक इतनी बड़ी पावर है कि उसको कोई वश में नहीं कर सकता, उसको नहीं कोई भी साध सकता। हमें तो हमारे गुरु ने यही बताया कि वो जगदम्बा, वो स्वरूप जिसको महादेव भी कंट्रोल बहुत मुश्किल से कर सकते हैं, जो उनके भी कंट्रोल से बाहर है। जब माँ दुर्गा को बनाया गया तो महादेव ने अपना त्रिशूल और श्री हरि नारायण ने अपना चक्र और ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल उनको दिया। मतलब ये सारी पावर थी उनकी जो उन्होंने माँ जगदम्बा को सौंप दी थी, जब माँ भगवती को एक विशाल रूप में, दुर्गा रूप में बनाया गया था। तो इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी शक्ति को अगर हम सोचें कि हम कंट्रोल करके जी मैं उसको साध सकता हूँ, मैं उससे काम ले सकता हूँ, वो तांत्रिक चीजें हैं अलग जो कर रहे हैं। वो जिस तरीके से कर रहे हैं वो उस तरीके से चल रही है। उसको लग रहा है कि आय हाय मैंने उसको साध रखा है, मैंने एक पावर को कंट्रोल में कर रखा है जी, मैं महाकाली को चला रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो ही होगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि तू अपने सर्वनाश को बुला रहा है बेटे। जिस दिन सही में आपके अंदर की आत्मा जाग जाएगी ना, जिस दिन सही में सचमुच में आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा, उस दिन के बाद आप किसी की बुराई ना सुनेंगे, ना करेंगे, ना देखेंगे, ना कोई पाप करेंगे। होगा ही नहीं आपसे, आप कर ही नहीं पाएंगे। उसके लिए ये ड्रामाबाजी करने की, पुरुष होके लोग वो औरतों के जैसा करके नाक बिंदा बिंदा के, इतने बड़े बड़े तिलक लगा लगा के, नकली जटाएं लगा लगा के, आप तो असली जो है असली श्रृंगार भी भूल जाओगे, नकली को तो छोड़िए जब उससे प्रेम हो जाएगा। और नास्तिक की चिंता मत करिए, आप अपनी सेवा करते चलिए। आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उससे प्रेम करिए, प्रेम करते चलिए। वो खुद ब खुद एक दिन आपके सामने आके प्रकट हो जाएगी।
और ये नास्तिक वास्तिक तो थोड़े दिन का ड्रामा होता है। जब इन पर पड़ती है ना, जब इनकी चमड़ी उतरने का टाइम आता है, कोई बड़ी बीमारी लग जाती है घर में, या खुद को बड़ी बीमारी हो जाती है, या टांगे टूट जाती हैं, फिर ये दौड़ के किसी ना किसी भक्त के पास भागेंगे, फिर ये शनि मंदिर में भागेंगे, वहाँ सरसों का तेल चढ़ाएंगे, फिर ये हनुमान जी के मंदिर में दौड़ेंगे, फिर वहाँ पे चढ़ाएंगे, फिर इधर उधर भागेंगे, 36 जगहों में जाएंगे। ये वही नास्तिक हैं जिनको लगता है कि भगवान नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो मंदिर में ही आपकी पुकार सुन रहा है। ये भी गलत फहमी हटा दें कि जहां हम पाप कर रहे हैं वो वहां देख नहीं रहा है, हम छुप के पाप कर रहे हैं, या हम मंदिर में ही वो देखता है। उसने एक एक बंदे के ऊपर वो बड़े बड़े सीसीटीवी जो कैमरे हैं ना, वो लगा रखे हैं, जिसकी पिक्चर वो आपको दिखाएगा। प्रेम करिए उससे, उसको देना पड़ता है, जागना पड़ता है, रातों की नींद हराम करनी पड़ती है, छोड़ना पड़ता है, इस मुंह को बंद करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें सोच कर भी नहीं खानी पड़ती हैं, बहुत सारे लोगों के घर में नहीं जाना पड़ता है। इतनी बड़ी शक्ति को पाने के लिए अगर हम सिर्फ अपनी बेटी की शादी करते हैं, तो आप देखिए एक माता पिता अपनी बेटी के लिए कितने सवाल करते हैं लड़के वालों से। क्या शराब तो नहीं पीता, क्या मांस मंदिरा तो नहीं खाता, क्या जो गवर्नमेंट जॉब करता है, कितने पैसे कमा के लाता है, ये करता है वो करता है, अपना घर है नहीं है, ये है वो है। तो फिर वो जगदम्बा जो सृष्टि की रचयिता है, उसकी शरण में जाने के लिए आप में कितना बड़ा बदलाव चाहिए, ये आप सोचिए। तो बहुत कुछ जीवन में बदलाव आता है जब आप उसकी शरण में जाते हैं। तो मन मेरा भर रहा है माँ के बारे में बताते हुए। तो बहुत करुणामयी है वो, और एकदम से आपके जीवन में आएगी। लोग कहते रहेंगे कि मैं महाकाली को पता नहीं घर में रखूं ना रखूं, कोई कहेगा मत रखिए, कोई कहेगा ऐसा नहीं होता, कोई कहेगा ये अच्छी नहीं है घर में रखनी, कोई कुछ कहेगा। हाँ, बहुत बड़े मतलब मूर्ति रूप में आप घर में मत रखिए, पोस्टर रूप में छोटे में रखिए। लेकिन जिस दिन आपने उसको अपना बना लिया ना, और वो खुद ही अचानक से आपके जीवन में आ जाएगी। मेरे जीवन में भी ऐसी आई। मैंने कभी इनको पूजा नहीं, कभी मैंने इनका नाम नहीं लिया। मैं महादेव की उपासक थी, माँ दुर्गा की उपासक थी। मेरे इष्ट देव पहले से जो थे महादेव ही हैं, मेरे पिताजी के घर से। फिर बाबा बालकनाथ जी हैं। तो हमने कभी देवी के इस रूप की तरफ कभी ऐसा मतलब कोई ऐसी वो नहीं थी। अचानक से ही मेरे गुरुजी काली माता मंदिर से पटियाला के जो हैं, उन्होंने मुझे कंठी पहनाई, और अचानक से ही वो मेरी ज़िंदगी में आई, और अचानक से ही ऐसा प्रेम माँ से हुआ। फिर पता नहीं कैसे कब मतलब वो ऐसे हो गई कि जान बन गई हमारी। और इतना प्रेम है माँ से कि अगर उनके बारे में कोई कुछ बोलता है, नेचुरली है कि बोलते हैं लोग, बहुत कुछ बोलते हैं, तो लेकिन फिर भी बोलते हैं कि चलो माँ भगवती आप उन सब बच्चों को सद्बुद्धि दें। जो पार्वती को जानता है, जो भगवती को दुर्गा को जानता है, और वो महाकाली को ना जाने, ऐसा नहीं हो सकता। एक ना एक दिन वो आपके जीवन में जरूर आएंगी, चाहे वो किसी भी रूप में आएंगी। वो ऐसी माँ है जिनको सिर्फ देखने से ऐसा लग सकता है कि कितनी विकराल हैं, क्योंकि ये तो हमने अपने मन से सोच रखा है कि ऐसी हो सकती हैं, वैसी हो सकती हैं। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है, एक ऐसे आप ही सौभाग्यशाली हैं, या माँ के जो सेवक हैं चाहे वो किसी भी धर्म से हैं, एक यही एक ऐसी देवी हैं जो प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने आके खड़ी हो सकती हैं, जहां आप इसके माँ जगदम्बा के आप दर्शन कर सकते हैं, जिसको आप निहार सकते हैं, जिससे आप अपने मन की बात कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बहुत अपने आप को तराशना पड़ेगा, अपने आप को बहुत कुछ करना पड़ेगा। चाहे फिर आप किसी भी तरीके लोगों के पीछे मत भागिए, आप उसको अपने घर में बैठ के ही प्राप्त कर सकते हैं। मैंने जीवन में कभी किसी भक्त के यहाँ नहीं गई, मैं कभी किसी के यहाँ नहीं गई। मैं 15 साल की उम्र से भगवती के जागरण करती थी, और आज तक करती हूँ। माँ भगवती के विशाल जागरण करती हूँ, और वो कब खुद ब खुद ही मेरे जीवन में आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। और इसी तरह से अगर आप सच्चे प्रेमी हैं ना, उसके सच में ही आप उससे प्रेम करते हैं, तो इधर उधर मत भटकिए, अपने घर में बैठिए, प्रेम से उसकी साधना करिए, उसको आराधना करिए। वो खुद आप तक आएंगी,
आपको उसके पास जगह जगह ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माँ काली, ओम काली।